सो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग ऑल। आज का जो ट्रेनिंग है काफी कुछ अलग होने वाले हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग के जैसे नहीं होने वाले हैं, समथिंग डिफरेंट होने वाले हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि यू विल लाइक दिस सेशन। अगर मैं पूरा तरीके से शुद्ध हिंदी में बात करूंगा तो मुझे भी नहीं मालूम, बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, सो मेरा भी हिंदी उतना प्योर नहीं है। एंड इफ आई गोना स्पीक इन इंग्लिश इन यूएस एक्सेंट, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो बेटर है कि हम दोनों दोनों 50-50% में काम करेंगे। आज के जो शाम है बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। एंड स्टार्ट करने के पहले हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग बात करेंगे। यस, काफी लोग आ रहे हैं अभी। नो इश्यूज, दे विल जॉइन। सो टुडे, आज का जो वेबिनार है ये नॉर्मल सेमिनार के जैसे नहीं होने वाले हैं। ना ही मैं कुछ कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने वाला हूँ या कुछ और करने वाला हूँ। टुडे, आज का जो सेशन है काफी अलग रहेगा। कुछ माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन रहेगा, माइंड गेमिंग का सेशन रहेगा। काफी कुछ एक्टिविटीज हम लोग करेंगे। और आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा वॉइस आप तक पहुंच रहा है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव कर दीजिए। हाँ, यस, नो। आई थिंक योर चैट बॉक्स एवरीबडी इज ऑन। तो अगर आप चैट बॉक्स में कुछ सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं बीच में, तो यू यू आर एबल टू क्वेश्चन, कभी भी पूछ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू। सो शुरुआत करने के पहले आज का जो सेशन है बहुत कुछ इमेज रिलेटेड होने वाले हैं। इमेज क्यों मैंने रखा है? क्योंकि जो हमारा माइंड सेट है ना, माइंड हमारा इमेज में सोचते हैं। मान के चलो, आई जस्ट टेल यू वन एग्जांपल। आप ताजमहल को मत सोचना, आप अमिताभ बच्चन को मत सोचना, आप शाहरुख खान को मत सोचना, आप जो लेटेस्ट मूवी है शाहरुख खान का, पठान मूवी, वो सीन याद मत कीजिए। अभी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए आपको क्या लग रहा है। आपने विजुलाइज किया था? सलमान खान को देखा आपने? शाहरुख खान को देखा आपने? माइंड पे ताजमहल को आपने देखा? आई एम प्रीटी श्योर यू मे बी सीन दैट। यस, 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 थैंक यू। देखा है। डायरेक्ट में भी मैसेज काफी लोग आ रहे हैं। ओके। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो वर्ड्स में सोच नहीं पाते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि मत सोचो, तो मत का वर्ड का मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए टुडे जो सेशन होने वाले हैं, आई एम गोइंग टू शो यू लॉट ऑफ पिक्चर्स। पिक्चर से हमारा लाइफ को पता चल जाता है। एंड आई टोल्ड यू मेरा जो हिंदी है उतना शुद्ध नहीं है, सो बेयर विथ मी दैट हिंदी एंड इंग्लिश हम लोग दोनों मिक्स करके बात करेंगे। एंड इट विल बी ए मच मोर इंटरेस्टिंग सेशन होने वाले हैं, राइट? एंड बीच बीच में अगर कमेंट्स में जरूर पढ़ने वाला हूँ। सो यस, वेरी गुड। काफी लोग ने प्राइवेटली मैसेज भी किया, एंड ऑब्वियसली आई एम थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है पूरा इमेज के ऊपर है। आई टोल्ड यू द रीजन, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है इमेज में सोचते हैं। जैसे मैंने बताया था, शाहरुख खान को मत देखना, मत सोचना, तो हम लोग याद आ जाते हैं शाहरुख खान को। वाई? क्योंकि हमारा माइंड है ना, शाहरुख खान मतलब वो फटक से हमारा माइंड कैप्चर कर देते हैं। सो आज का जो सेशन है पूरा फोटोज के ऊपर है, फोटोज एंड इमेजेस रहेगा इसके अंदर। आइए देखते हैं एक एक, वन बाय वन। हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ एक ब्यूटीफुल कोट के साथ। मेरा जब भी वेबिनार चलते हैं या सेमिनार करता हूँ मैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आई स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। ये एक पावरफुल पर्सन है, अमेरिकन बिजनेसमैन है। उनका कहना है, डैन पेना बोल के हैं, उनका कहना है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। बहुत पावरफुल थिंग है। एक और चीज बताना चाहता हूँ। हु आर योर फ्रेंड्स, यू बिकम हु यू हैंग विद। बहुत पावरफुल कोट है।
कहने का मतलब है हमारा जो 5 फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, अगर आप 6% जुड़ जाते हैं उनके ग्रुप में, एंड इफ दैट 5% आर सक्सेसफुल पर्सन, you automatically become successful person. And those 5% are failures, या कुछ टाइम पास करते हैं, या फिर वो टाइम पास करते चीजें करते रहते हैं, then the 6% you will be also time passer. So better you join in a good group so that you can become a successful person. आज का जो टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे टीम, आज का जो सेशन है, टॉपिक मैंने लिया है, बहुत सोच समझ के लिया था, बिकॉज आई हैव डन माय एमबीए एंड एमकॉम डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। सो मैंने काफी कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें सीखा हूँ। सो आज का जो सेशन है, मैनेजमेंट रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। लेट्स इम्प्लीमेंट E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बाय द वे, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। मैं फिजिक्स आज सिखाने नहीं वाला हूँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आज मैं काफी कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इन बिजनेस टर्म्स में मैं बताने वाला हूँ, फॉर सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ इन वुका वर्ल्ड। सो आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे इस सेशन में, विच विल बी अराउंड 60 मिनट्स आज होने वाले हैं। 60 मिनट से और कम हो सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी कवर अप कर सकता हूँ अगर आप कोऑपरेटिव करेंगे तो। सो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आज हम लोग बिजनेस टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, एंड वुका वर्ल्ड, व्हाट इज दिस वुका वर्ल्ड, हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी बिगिन, स्टार्ट करने के पहले आपका जो मोबाइल फोन से साइलेंट फोन पे रखिए, एंड जो भी मैं आज बताने वाला हूँ गौर से सुनिए। जस्ट लिसन प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड इट। इट विल बी मोस्ट लाइफ चेंजिंग सेशन। आज का जो सेशन है बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, सिंस आई एम एन इंफोप्रेन्योर। इंफोप्रेन्योर मतलब इंफॉर्मेशन देने वाला, इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला, इंफॉर्मेशन सेल करने वाला, दैट इज नोन एज इंफोप्रेन्योर। सो माई सेल्फ आई एम ए अरविंद कृष्णा, आई एम इंफोप्रेन्योर। आज बिगिन करते हैं। बिगिन करने के पहले, आज का जो टॉपिक में आने के पहले, एक बात ध्यान रखिए। ये न्यू ईयर में है ना, एवरी ईयर 1 23 या 24 या 22 जो भी है, फर्स्ट डे ऑफ द जैन जो सेंसेक्स है गवर्नमेंट निकालते हैं, और उसमें इंडिया में जो हाईएस्ट रेट ऑफ बर्थ है, विच इज 69,944 हुआ है। जस्ट इमेजिन, डेली बेसिस में इतना सारे बच्चे लोग बर्थ लेते हैं, एंड इतना सारे लोग स्कूल में जाते हैं, इतना सारे लोग कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू गेट गुड जॉब्स। तो सोच के देखिए क्या हालत हो रहा है। इंडिया फर्स्ट हो चुका है लोगों पॉपुलेशन के मामले में दैन चाइना। तो इट्स प्रिविलेज यू कैन से। कमिंग टू दिस वुका वर्ल्ड, व्हाट इज दिस वुका वर्ल्ड? थोड़ा सा इंट्रैक्शन कीजिए, आपके माइंड में क्या लग रहा है? व्हाट इज दिस वुका वर्ल्ड? वुका नहीं बोल रहा हूँ, वुका। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि वो मैं हुक्का बात करने वाला हूँ। नहीं, दिस इज नॉट ए हुक्का थिंग, दिस इज ए वुका, VUCA, वुका। एनी गेस, एनी आइडियाज? नो? ओके, ग्रेट। वेल, मैं बताऊंगा व्हाट इज दिस वुका थिंग। नो आइडिया, नो आइडिया, ओके, थैंक यू। मैं बताने वाला हूँ। इट्स अ डेंजरस थिंग, या इट्स वेरी डेंजरस थिंग। वुका वर्ल्ड इज वेरी डेंजर, एंड इंडिया का पॉपुलेशन भी आज के तारीख में बहुत बढ़ रहा है। सो उसके वजह से, पॉपुलेशन की वजह से वुका वर्ल्ड हो चुका है, एंड इट्स वेरी डेंजर, बिकॉज यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद में बताने वाला हूँ। V स्टैंड्स फॉर वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी, यहाँ पे आप इमेज में क्या लग रहा है? बहुत सारे बार ग्राफ दिख रहा है, राइट? इट्स सिमिलर टू अपना जो शेयर मार्केट। शेयर मार्केट वॉलेटाइल बहुत रहते हैं, राइट? किसी किसी को हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं, इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, एंड एक सेकेंड के अंदर वो ड्रॉप हो जाते हैं। सो इट्स हाईली वॉलेटाइल, इट्स अ वेरी रिस्की गेम इन शेयर मार्केट। सिमिलरली हमारा जो लाइफ है, लाइफ भी वॉलेटाइल है।
हाँ कभी भी, अभी देखिए ना, कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में ये जो स्क्रीन में जो इमेज दिख रहे हैं, पूरा उथल पुथल हो गया, राइट? एवरीथिंग हैज टर्न डाउन। हमारा जो रोलर कोस्टर लाइक हो गया है, हमारा जो लाइफ है रोलर कोस्टर जैसे हो गया है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। दे आर नॉट एबल टू गेट गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉट ओनली फाइनेंशियल, टाइम फ्रीडम भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। एंड उसके कारण अभी एक न्यू फॉर्मूला से आज चल रहे हैं, विच इज हाइब्रिड वर्किंग मॉडल। आज के जो कंपनियां हैं, एवरी कंपनी इज ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स हाइब्रिड वर्किंग मॉडल। दैट मीन्स लोग घर से भी काम करना चाहते हैं, ऑफिस से भी काम कर सकते हैं। पहले टाइम पे, कोविड के पहले, पीपल यूज टू गो 7 डेज ऑफिस जाते थे, 6 डेज ऑफिस जाते थे, 5 डेज इन ए वीक जाते थे ऑफिस। लेकिन आज के तारीख में, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सिस्टम हो चुका है। दैट मीन्स मेरा भी काफी फ्रेंड्स है जो आईटी इंडस्ट्री से हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनसे कहना है कि दे डोंट हैव टू गो 6 डेज 5 डेज इन ए वीक, they just have to give attendance just in a week में 1 या 2 times, twice in a week को ऑफिस जाके मुंडी दिखा के आना है, हेड दिखा के आना है? लेकिन बाकी का टाइम क्या करते हैं उन लोग? ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन से काम करते हैं, घर से दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। मॉर्निंग 8 o'clock स्टार्ट कर देते हैं, रात को 9 10, उनके ऊपर है, वो कंपनी के ऊपर है कितना टाइम वो देते हैं। सो दैट मीन्स एवरीथिंग हैज टर्न लाइक हाइब्रिड सिस्टम। वर्किंग मॉडल हाइब्रिड हो चुका है। यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड। द सेकेंड थिंग इन वोका वर्ल्ड, यू यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, इमेज में, कि बहुत सारे रास्ते हैं। कई लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, वहां पे सक्सेसफुल बनते हैं, कई लोग उसमें फेलियर हो जाते हैं, कई लोग खुद का कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, बड़े बड़े कंपनी में एस्टेब्लिश कर देते हैं, कई लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अनसर्टेनिटी की वजह से नीचे आ जाते हैं। कई लोग जॉब में जाते हैं, लेकिन आज के लॉकडाउन के बाद जॉब का भी हालत खराब है, तो उसकी वजह से लोग वहां से निकाला जा रहा है। एवरीथिंग इज अनसर्टन। कब क्या होगा पता नहीं। इवन पर सेकेंड, पर मिनट, वो भी अनसर्टन है, कल क्या होगा या आप अपना अगले मिनट में क्या होगा पता नहीं। सो दैट इज अनसर्टनिटी। जो भी सवाल का जवाब, क्वेश्चन मार्क आते हैं, दैट इज नोन एज अनसर्टनिटी। आज की जो लाइफ है ना, बहुत वॉलेटाइल है, लिटरली वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल के वजह से अनसर्टेनिटी भी है। अनसर्टेनिटी के वजह से लोगों का जॉब जा रहा है। देखिए, एक टाइम पे लोगों को बहुत अच्छा लगता था, दे वे प्रिविलेज टू वर्क इन सच ए कंपनी लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट। देखो गूगल, कितना लोगों को ले ऑफ चल रहे हैं। पिछले हफ्ते का बात है ये, जस्ट अपना टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज का स्क्रीनशॉट है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ग्लोबल फर्स्ट जो इमेज है, ग्लोबल जॉब कट, माइक्रोसॉफ्ट लोगों को ड्रीम जॉब से, ड्रीम कंपनी से उनका जॉब वहां पे लगने से काफी, मतलब उनका पोजीशन, लाइफ सब सेटल हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, डेल, वहां पे 6,650 लोगों को निकाल दिया है, माइक्रोसॉफ्ट में 10,000 लोग। Amazon, जो मैं भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बुक करता हूँ, कुछ कुछ नॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स सामान, मोबाइल हो गया या कुछ कुछ घर का रिलेटेड समथिंग हो गया, मैं Amazon से बुक करता हूँ। मैं पता नहीं था इतना लोग निकाला जा रहा है। सी, इतना पता नहीं, अनसर्टेनिटी, एवरीथिंग इज अनसर्टन। इवन आई एम श्योर कि आप भी Amazon से कुछ ना कुछ बुक करते होंगे। आपको भी लगता होगा Amazon इतना चल रहा है, लेकिन उसका बैक ऑफ द स्टेज आपको पता नहीं क्या चल रहा है, राइट? गूगल, माय गॉड, गूगल, Amazon, फ्लिप, माइक्रोसॉफ्ट, ले ऑफ कितना हो गया देखो। 40,000 लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। इट्स अ जाइंट कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा मोटा जो कंपनी है, इट्स अ जाइंट कंपनी। गूगल, लोगों को प्रिविलेज मिलते हैं ऐसे कंपनी में, 10 साल 12 साल जो अपना पढ़ाई करने के बाद
स्ट्रगलिंग टू गेट सच ए कंपनी जॉब, लेकिन वहां से भी निकाला जा रहा है। एक्सेंचर, वन ऑफ द टॉप कंपनीज आईटी इंडस्ट्री में, 25 लोगों को निकाला गया। इंडियंस सेट टू लॉस्ट जॉब। सोचो, ओ दिस वन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो तो एक्सपीरियंस लोगों को निकाला जा रहा है, ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे इंफोसिस क्या चल रहा है। इंफोसिस लोग, इंफोसिस कॉग्निजेंट, वहां पे क्या चल रहा है, 7,000 फ्रेशर्स को निकाला जा रहा है। एक हद तक हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस पर्सन फाइन, एक्सपीरियंस पर्सन ऑलरेडी ही वाज वर्किंग फॉर दैट कंपनी फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, एंड उसको निकाल के न्यू लोगों को रख सकते हैं, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे देखो द हालत क्या खराब हो गया है, फ्रेशर्स को भी निकाला जा रहा है। जो पर्सन 1-2 मंथ के अंदर ज्वाइन किया है उनको भी निकाला जा रहा है। कितना खराब कंडीशन चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट सिचुएशन। विप्रो, 452 फ्रेशर्स को निकाला गया है। एंड नॉट ओनली दैट, जो न्यू स्टार्टअप कंपनीज है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं, लाइक बाइजूस हो गया है, ओला हो गया है। ओला तो मैं भी जाता था, ओला उबर टैक्सी में, लेकिन पता नहीं इतना लोगों को निकाला जा रहा है। 2300 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। काफी कुछ चीजें, कार्स 24, 600 लोगों को निकाल दिया है, सब कुछ। सो ले ऑफ इस अनसर्टेनिटी चल रहा है आज की तारीख में, पता नहीं क्या चल रहा है। हम लोग को लगता है कि कंपनी अच्छा चल रहा है, इट्स गेटिंग प्रॉफिट, बट बैक ऑफ द स्टेज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। सो इट्स ए अनसर्टेनिटी चल रहा है। एंड सी, VUCA वर्ल्ड में जो VUC है, सी दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आप यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, हर एक लोग आज के तारीख में स्टार्टअप करना चाहते हैं। स्टार्टअप का एक ट्रेंड हो गया है। इफ यू गो एंड सी इन इंस्टाग्राम या फेसबुक या एनीवेयर, लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग अप। इवन आप टीवी में भी आप देख सकते हैं, शार्क टैंक। शार्क टैंक में क्या बता रहे हैं, स्टार्टअप्स, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, उसके लिए जिगर चाहिए, उतना इन्वेस्ट करने के लिए उतना पैसा होना चाहिए, उतना एफर्ट्स निकालना पड़ेगा। पहला तो स्टार्टअप के लिए पहला खुद का एफर्ट्स चाहिए, खुद का इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर जाके आप अप्रोच करते हैं इन्वेस्टर्स के पास, और इन्वेस्टर से बहुत सारे मना करते हैं। देन यू फाइंड 1 or 2 इन्वेस्टर विल एग्री इन योर आइडिया, उसमें लगा देते हैं। सो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स का काम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे मिक्सचर बन के ऑलरेडी है यहाँ पे। लाइक येलो जो ट्रेड है, उसको निकालने के लिए कितना मुश्किल है, इन बिटवीन दिस रेड एंड ग्रीन थ्रेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। विजन, आइडिया, सक्सेस होना चाहिए, स्ट्रेटेजी, टीम वर्क, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्टअप इज बैड आइडिया, ऑब्वियसली इट्स ए वेरी गुड आइडिया, लेकिन बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, मिलना बहुत मुश्किल है। एंड एम्बिग्यूटी, ए, ए स्टैंड्स फॉर एम्बिग्यूटी। वुका वर्ल्ड में VUCA, ए मीन्स एम्बिग्यूटी। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क्स, कहाँ पे जाना है पता ही नहीं है। पीपल आर टोटली कंफ्यूज, व्हाट टू डू नेक्स्ट। मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे जाना है, और लोगों को पता नहीं चल रहा है। दे आर कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। स्मॉल एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक लेडी एंड जेंट्स है। सो जेंट्स बता रहे हैं, कॉल मी अ टैक्सी प्लीज। लेडीज उसको समझ रहे हैं, यू वांट मी टू गेट ए टैक्सी, और यू आर योरसेल्फ टैक्सी। कहने का मतलब, जो जेंट्स है वो बोल रहे हैं कि लेडी को प्लीज मुझे एक टैक्सी बुला के दो, आई वांट टू गो, ठीक है। और ये जो लेडी है वो समझ रही है, मिस इंटरप्रेट करके वो सोच रही है कि उसको टैक्सी बुलाना है, या उसका नाम टैक्सी है। सोचो, सेम थिंग। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, पास मी द माउस। तो ये जो पर्सन है, इसको क्या माउस क्या लग रहा है, माउस मतलब इवन क्या कंप्यूटर का माउस भी रहते हैं,
एंड एनिमल जो माउस है वो भी रहते हैं। सो उनको क्लियर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 6 and 9। जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग, यू जस्ट हैवंट सीन लाइफ फ्रॉम माई साइड। दोनों सही बता रहे हैं, तो किसको हम लोग झूठ साबित करेंगे? नो, इट कांट बी, बिकॉज बोथ आर सेम। एक पर्सन के थ्रू, नजर के थ्रू देखते हैं तो 6 नजर आ रहा है, एंड द सेकंड पर्सन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू इट्स सीइंग एज लाइक 9, 6 and 9। अगर आप लेफ्ट से जाएंगे तो 6 लगेगा, एंड राइट से जाएंगे तो 9 लगेगा। जाहिर से बात है, राइट? सो एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स। तो आइए हम लोग छोटा सा फास्ट रिकैप करते हैं। वुका वर्ड क्या होते हैं? वुका, VUCA, वुका मीन्स वॉलेटिलिटी, लाइफ पूरा वॉलेटाइल है अभी आज के तारीख में। अनसर्टिनिटी, कहाँ जाना है, अनसर्टन हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कंफ्यूजन स्टेज में है। एंड एम्बिग्विटी, ऑब्वियसली सेम चीज कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉपरली उनको समझ नहीं पा रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज वुका वर्ड। सो इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ वी विल फोकस ऑन द सोल्यूशन पार्ट। एज आई टोल्ड यू, आज के तारीख में मैं आज का जो सेशन है उसमें 2 पार्ट डिवाइड किया है। पहला है वुका वर्ल्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, और वुका वर्ल्ड से सोल्यूशन वर्ल्ड में, दैट इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। फिजिक्स नहीं है, बिजनेस रिलेटेड ही बताने वाला हूँ। देखते हैं क्या है। उसके पहले एक छोटा सा एक कंसेप्ट समझते हैं। एक बहुत अच्छा बुक है, वो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आप जरूर पढ़ लीजिए, मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बुक में से ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम दैट बुक। इट्स वंडरफुल बुक, एंड यहाँ से आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। पूरा आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है। देखिए, जॉब करना बुरी बात नहीं है, पेट के लिए करना पड़ता है। अगर आपका लाइफ करना है, लाइफ का सवाल है, इफ यू वांट टू गेट ए गुड लाइफस्टाइल, गुड इनकम, गुड फॉर्च्यून, तब आपको जॉब सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ साथ आपको एक बिजनेस, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कैश फ्लो क्वाड्रेंट। व्हाट इज दिस कैश फ्लो क्वाड्रेंट? देयर आर 4 वेज। पूरा दुनिया में 4 जगह से हम लोग डिवाइड किया जाते हैं, इनकम कमाने के रास्ते हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय क्या करते हैं? एक्टिव इनकम कमाते हैं जब तक ही सेल हिज टाइम। वहां पे देखिए, टाइम जब तक वो बेचता है तब तक उसको सैलरी मिलेगा। 8 आवर्स ए डे, ठीक है, 8 घंटे का सैलरी मिल जाते हैं। 8 घंटे के हिसाब से उसको पूरा महीने में 30 डेज के हिसाब से ही विल गेट द सैलरी। सो ही इज वर्किंग लाइक एक्टिव इनकम। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करते हैं? वो भी एक्टिव इनकम ही कमाते हैं। अभी आप लोग का माइंड में सवाल रहेगा, अरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब वो छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है? ऑब्वियसली छोटा मोटा बिजनेस ही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है? ही इज सेलिंग हिज टाइम फॉर मनी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लाइक डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, या बिजनेस MBA वाले हो गया, या फिर कोई क्लिनिक चला रहा है, या फिर कोई स्मॉल शॉप ओनर है। वो जब तक वो टाइम सेल करते हैं तब तक ही इज गेटिंग मनी। सेम थिंग यहाँ पे, थोड़ा सा एम्प्लॉय से ज्यादा इनकम मिलेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज रनिंग हिज स्किल्स। वो स्किल्स वगैरह डालते हैं और उसका टाइम एफर्ट्स डालते हैं। जो भी उसने MBA में सीखा है, जो भी उसने लॉयर में सीखा है, जो भी उसने लॉ एंड डॉक्टरेट में सीखा है, ही इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। तो उसके लिए ही इज चार्जिंग अमाउंट। एक और बात, एम्प्लॉय जो है ना, सिर्फ अवरली बेसिस पे नहीं काम करते हैं। सिर्फ वो जो है ना, पूरा महीने का सैलरी वगैरह देखते हैं। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पूरा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लाइक एक साल का सैलरी कितना रहता है, उतना ही रहता है। लेकिन लेट मी जस्ट कम टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस ओनर्स वो क्या करते हैं? बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स पैसिव इनकम कमाते हैं। बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? वो टाइम को लिवरेज करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। दे
give employment to lot of people and that employment वो काम करवाते हैं and वो काम income में convert हो जाते हैं. And same thing in investor thing. Investors, they have lot of huge amount. So what they do, they invest in assets like gold हो गया, silver, gold, real estate या जो भी शेयर मार्केट्स वहां पे इन्वेस्ट करते हैं एंड दे गेट मनी. सो दिस इज ए पैसिव इनकम. सो बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स वो पैसिव इनकम कमाते हैं, whereas employees and self employment they are earning like active income. अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ हाई टाइम लिवरेज मैनेजमेंट क्या होते हैं. व्हाट इज दिस हाई टाइम लिवरेज कंसेप्ट मैनेजमेंट? यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे which is 20% of time and result यहाँ पे 80% of result है. This is known as passive income and ये है smart work. ये है business owners and investors जो है smartly income कमाते हैं. They just invest 20% of their time and results मिल जाते हैं 80% of the results. Passive income. Whereas नॉर्मल जो जॉब पर्सन है वो क्या करते हैं 80% ऑफ टाइम वहां पे देते हैं, स्पेंड करते हैं एंड ओनली 20% ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं, हार्डली स्मॉल इनकम देते हैं विच इज एक्टिव इनकम. तो आई एम श्योर आज के बाद आप ये नहीं बताएंगे कि टाइम लिवरेज क्या है. मैं आपको समझा दिया है टाइम लिवरेज का कंसेप्ट क्या है. टाइम लिवरेज मतलब क्या होते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करने का है, स्मार्टली करना है. यू हैव टू गिव योर टाइम 20% ऑफ टाइम इन 80% रिजल्ट मिलना चाहिए. अगर अगर आपको नहीं मिल पा रहा है दैट मीन्स यू आर इन एक्टिव इनकम, यू आर मेकिंग जस्ट एक्टिव इनकम, यू आर नॉट मेकिंग पैसिव इनकम. एंड आज के जो तारीख हैं एवरीथिंग इज डिजिटल नेटवर्किंग, बिल्डिंग कनेक्शंस ऑनलाइन थ्रू डिजिटल सोशल मीडिया वगैरह यूज करके आजकल कनेक्शंस मिलते हैं एंड थ्रू नेटवर्किंग नेटवर्क करना जरूरी है. अगर कोई पर्सन नेटवर्किंग के अगेंस्ट है उनको समझाना चाहिए, उनको बताइए कि नेटवर्किंग होना जरूरी है. बिकॉज इन एनी बिजनेस इवेंट्स नेटवर्किंग स्लॉट दिया जाते हैं. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉट ऑफ 4-5 मैं बिजनेस क्लब में एसोसिएटेड हूँ, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट बिजनेस एंड सोशल क्लब में एसोसिएटेड हूँ, जिसमें सिर्फ अहमियत देते हैं नेटवर्किंग के ऊपर. नेटवर्किंग करने से क्या होता है, बिजनेस ग्रो हो जाते हैं. बिजनेस नॉट ओनली एनी बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, इन एनी बिजनेस वहां पे नेटवर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. आज की तारीख में कोई सैलून भी चलाता है ना, उसका बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसको नेटवर्क से ही गुजरना पड़ेगा. अगर आपका टाटा बिरला अंबानी है, उनका भी अगर बिजनेस ग्रोथ चाहिए देन ही हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिजनेस नेटवर्किंग. एंड एक और बात बताना चाहता हूँ, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना बड़ा आपका नेटवर्क रहेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका जो संगत है 5 लोग हैं, छठा पर्सन you join in that group, 5% are successful, you become automatically successful. And those 5% are failures या time passes, you join 6%, वो भी टाइम पास हो जाएंगे. आइए एक छोटा सा एक 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, मूवी के रिलेटेड है. मूवी में बताया जाता है, सो देखते हैं व्हाट इज दिस. परेश जी बता रहे हैं. कस्टमर का दिमाग गन्ने के खेत के जैसा होता है, जिसमें हजारों गन्ने होते हैं और एक एक गन्ना एक एक प्रोडक्ट होता है. दिमाग पूरा प्रोडक्ट से भरा हुआ है. लेकिन ब्रांड ब्रांड क्या है? क्या है? ब्रांड एक सांड है. सांड? सांड है. और ये सांड गन्ने के खेत में घुसता है और बाकी गन्नों को चीरता हुआ निकल जाता है और अपनी जगह खुद बनाता है. कहने का मतलब है यू शुड बिकम योर पर्सनल ब्रांड. ब्रांड बनना चाहिए. ब्रांड बनने से आपको कोई भी हरा नहीं सकते हैं. यू शुड बिकम ए ब्रांड.
तो ब्रांड कैसे बनना है उसके ऊपर मैं एक कस्टमर टॉपिक का आगे दिमाग जाके गन्ने बताऊंगा। बाद में एक अलग से आई एम गोइंग टू टेक दैट सेशन, हाउ टू मेक योर पर्सनल ब्रांड। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए, पीपल बाय पीपल फर्स्ट, योर पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। ये एक अलग से टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी मुझे मौका मिला तो आई टेक द सेशन ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, हाउ टू मेक योर पर्सनल ब्रांड। यू आर योर ओन ब्रांड, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। तभी नाउ सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। आज का जो सेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट? याद है ना आपको? सो द की सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम वुका वर्ल्ड इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये क्या है? ऑब्वियसली ये जो स्क्रीन है फिजिक्स का है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच फिजिक्स राइट नाउ। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू मास एंड स्क्वायर लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। बट आज के तारीख में जो मैं बताने वाला हूँ, आज बिजनेस के ऊपर मैं बताने वाला हूँ, व्हाट इज दिस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एंड द फर्स्ट वन, E मतलब क्या होता है? एजुकेट। एजुकेट होना चाहिए। मतलब क्या है? व्हाट इज दिस एजुकेट? देयर आर 4 क्वेश्चंस। ये जो 4 क्वेश्चंस आपको समझना जरूरी है। हु आर वी? व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग? पहले क्वेश्चन आपका माइंड पे होना चाहिए। आप कौन सा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा ब्रांड को आप रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं? वो आपका माइंड पे याद होना चाहिए। उसके बारे में आपको समझना चाहिए। उसके बारे में आइडियाज निकालो। वो कंपनी के बैकग्राउंड स्टडी करो और उस कंपनी का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है उस कंपनी का। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। उस कंपनी का यूएसपी क्या है वो लर्न करो। सेकंड है द इंडस्ट्री यू बिलोंग टू। कौन सा इंडस्ट्री आप बिलोंग करते हैं? लाइक हमारा जो इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली जो फॉरएवर है, हमारे जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग में बिलोंग करते हैं एंड हेल्थ इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, राइट? सो ये दोनों इंडस्ट्री के नॉलेज होना चाहिए आपको। पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड पावर ऑफ हेल्थ, पावर ऑफ वेल्थ एंड पावर ऑफ हेल्थ, दोनों का आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में आपको समझना चाहिए। उसके बारे में आप रिसर्च करना है। जितना रिसर्च कर सकते हैं उतना रिसर्च कीजिए, उतना नॉलेज लीजिए। एक बार नॉलेज ले लिया, देन यू बिकम योर किंग। आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप बता सकते हैं लोगों को पावर क्या है। वी आर नॉट इन ए स्कीम सेलिंग कंपनी या इंडस्ट्री। थर्ड है कंपनी का पोटेंशियल बता दीजिए। कंपनी या इंडस्ट्री का पोटेंशियल बता दीजिए। फोर्थ है कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस वॉट एवर यू आर गिविंग। लाइक बिजनेस रहेगा तो बिजनेस का कंसेप्ट के पूरा नॉलेज आपका होना चाहिए। प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, लर्न, एजुकेट होना चाहिए। सेकेंड, एम। एम क्या होता है? मोटिवेशन। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट? एम मतलब मोटिवेशन। जब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, आप काम नहीं कर पाएगा। आपका मोटिवेशन का काम है, मोटिवेट करने के लिए यू शुड जनरेट योर आइडियाज, फोकस ऑन योर ड्रीम, स्टे पॉजिटिव। आपका जो गोल्स है वो सेट करना जरूरी है। देन ओनली यू विल बी मोटिवेटेड। जब तक मोटिवेट नहीं रहेंगे, जब तक आपका गोल सेट नहीं रहेगा, आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, ना ही आप काम कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड, एजुकेट, एजुकेशन लेना चाहिए। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपका मोटिवेट लेवल हाई लेवल पे होना चाहिए। मोटिवेशन में एक और चीज आते हैं, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट गोल आपको रखना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने मुझे 10 लाख चाहिए महीने का, हाँ यू विल गेट, लेकिन अभी तुरंत अगले महीना 10 लाख नहीं मिलेगा। यू हैव टू गिव लाइक 5 years डाउन द लाइन या फिर 7 years डाउन द लाइन, तब जाके आपका मंथली इनकम 10 lakhs मिल सकते हैं। सो यू शुड स्पेसिफिकली, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, लाइक 10 lakhs, दैट इज स्पेसिफिक हो गया आपका। मेजरेबल, 5 years डाउन द लाइन या 1 year डाउन द लाइन मुझे
2 lakhs पर मंथ इनकम चाहिए, या कुछ ना कुछ, वॉट एवर योर ड्रीम इज, उतना चाहिए। अटेनेबल, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड, इतना टाइम के अंदर मेरा इतना इनकम आना चाहिए, या इतना मेरा ड्रीम फुलफिल करना चाहिए, इतना गाड़ी लेना चाहिए या इतना घर लेना चाहिए, जो भी शुड बी स्मार्ट गोल। एंड एक और चीज बताता हूँ, आज के तारीख में बहुत सारे लोग कोविड लॉकडाउन के वजह से ठंडा पड़ गया है, उनको, अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है, then only thing is, if you don't have burning desire for success, surround yourself with people who have burning desire। वापस मैं बता रहा हूँ, 5 लोग आपके साथ है जो सक्सेसफुल लोग हैं, उसके साथ जुड़ो, तब जाके आप खुद का आप भी सक्सेसफुल बनेंगे। एंड E is equal to MC स्क्वायर, राइट। सी, उसमें से सी क्या होता है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट में क्या होते हैं, उसमें फाइव फाइव वाइफ्स एंड 1 H हस्बैंड, इसको जाना जाता है 5W1H। इसका अलग से एक और मीनिंग है, 5 वाइफ्स एंड 1 हस्बैंड जाना जाते हैं इन कम्युनिकेशन वर्ड। इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपको क्या चाहिए, कस्टमर से या फिर आपके जो क्लाइंट से, उनसे आपको ये जो 5 क्वेश्चन है आपको पूछना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन है, विच इज व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ। इससे आपका लीड जनरेट हो जाएगा, आपका जो नीश है क्लियर हो जाएगा। जरूरी है नीश क्लियर करना जरूरी है। अगर आप नीश क्लियर नहीं करते हैं, आपका जो टारगेट ऑडियंस कौन है आपको खुद को नहीं मालूम है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या चाहिए उसको, व्हाट इज देयर नीड, नीड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर नीड आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप फेलियर हो जाएंगे। सो व्हाट, वेयर, कहाँ पे, कहाँ से आपका लीड मिल सकते हैं, कहाँ से आपका जो प्रोस्पेक्ट है मिल सकते हैं, कहाँ से आपका जो क्लाइंट है मिल सकते हैं, कहाँ, व्हेन, कब मिल सकते हैं, हु, कौन है आपका क्लाइंट्स, कौन है आपका नीश, वाई, क्यों वो चाहते हैं आपके साथ, क्यों जुड़ना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्यों लेना चाहते हैं, एंड कैसे लेना चाहते हैं, कैसे वो आपके टीम में शामिल करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन से समझना पड़ेगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ। इससे आपका जो क्लाइंट है, सामने वाला जो कस्टमर है या सामने वाला जो पर्सन है जो आपके साथ शामिल करना चाहते हैं टू जॉइन इन योर टीम, या फिर टू डू द बिजनेस, या फिर टू यूज द सर्विस या प्रोडक्ट, ये समझ लिया, आपका नीश क्लियर हो गया है। एंड सेकेंड सी इज चेंज। एवरीथिंग इज लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आज की तारीख में चेंज एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो रहा है। कोटक एक जमाने में जाइंट था कैमरा के हिसाब से, लेकिन आज की तारीख में कहा गया, गायब हो गया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाया। किंगफिशर एक बहुत बड़ा ब्रांड था, चला गया। आज का जो आईफोन चल रहा है ना, वैसा क्रेज था ब्लैकबेरी फोन। मुझे याद है काफी लोग जिसके पास ब्लैकबेरी फोन था, इट वाज लाइक आईफोन के जैसे था। एंड मुझे भी एक ड्रीम था ब्लैकबेरी का फोन लेने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पहले ही ब्लैकबेरी गायब हो गया मार्केट से। नोकिया, जूता चप्पल सिलने वाले के पास भी दे यूज्ड टू हैव 1 2 फोन्स ऑफ नोकिया फोन, लेकिन आज के तारीख में नोकिया चला गया। वापस आ रहा है लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं है। सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज को अडेप्ट करना जरूरी है, या फिर मॉडिफाई कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज चेंज। एंड चेंज के ऊपर एक और चीज बताने वाला हूँ, आगे का जो दुनिया है, इट्स ए मेटावर्स दुनिया। मेटावर्स क्या है, बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास भी माइंड पे सवाल रहेगा, या सम पीपल आर आस्किंग व्हाट इज मेटावर्स। गुड। तो मेटावर्स क्या हो रहा है, व्हाट इज द मेटावर्स, इट्स ए वर्चुअल दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पे
आगे जाके आपको दुकान में जाके प्रोडक्ट या सर्विस लेने का जरूरत नहीं है। आप घर से वो जो चश्मा है वो यूज करके आप उसका टच एंड फील देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं तो सम ज्वेलरी वाला ने आई थिंक स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर दिया है। उन लोग क्या करते हैं, लाइक अगर आपको ज्वेलरी लेना है सो यू डोंट हैव टू गो टू शॉप। वहां पे आपको सिर्फ ये जो चश्मा है वो पहन के वो विजुअल उसमें ही दिख जाते हैं। उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, वो नेकलेस आप हाथ का हाथ में फीलिंग भी आ जाता है थोड़ा सा। सेशन, दैट इज नॉट अ सेंसेशन, फीलिंग भी आ जाते हैं। एंड उसके थ्रू आप वो देख के आप ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी मुंबई एंड नवी मुंबई में भी बहुत सारे मॉल्स में ये मेटावर्स का चालू हो गया है। कुछ कुछ छोटा छोटा गेम्स का रिलेटेड उसमें कई लोग वर्चुअल गेम उसमें एंजॉय कर देते हैं। दे फील वो लगाने के बाद है ना, उनको इतना अलग दुनिया में गया हुआ ऐसा फील होते हैं। लाइक सिमिलर टू 3D, सिमिलर टू अवतार। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में अपना फिल्म स्टार, सुपरस्टार जो रजनीकांत है, उन्होंने एक एक मॉल में गया था, मॉल या समथिंग। और वहां पे ही इनोग्रेटेड सम दिस थिंग, 3D थिंग, एंड उसने देखा था, उसने ये मेटावर्स डाल के देखा। ही रियली एंजॉयड इट। कहने का मतलब है एवरीथिंग इज चेंजिंग फास्ट, तो आपको अडेप्ट करना जरूरी है। एंड वन मोर थिंग, इसके ऊपर भी मैं आगे जाके जब भी मुझे मौका मिला तो आई विल टेक ए सेशन ऑन दिस। इट्स ए वेरी वास्ट टॉपिक, एआई। आई एम वी ऑल आर यूजिंग दिस एआई टेक्नोलॉजी। ये एआई टेक्नोलॉजी यूज करके बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बूम अप कर सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी, देयर आर डिफरेंट टूल्स, एआई का डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। वो टूल्स यूज करके आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं। उसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो भी कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा है ना, दीज आर नॉट रियल कैरेक्टर। देखो आप वीडियो में बताने वाला हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। This video was made entirely by AI, and it only took a few minutes. The script was written by ChatGPT. The video was then edited by Pictory AI, an AI tool that can automatically select the best shots and put them together in a cohesive way. The character you see on screen and the voice you're hearing were both generated by Synthesia IO. Finally, the video was put together with VidStudio, an AI-powered video editor that makes it easy to create and edit videos. With all these AI tools at our disposal, creating content is now easier than ever, and you don't even need to show your face. माय गॉड, ये पूरा एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। एआई यूज करके ये वीडियो बनाया है। ये जो कैरेक्टर है वो भी फेक कैरेक्टर्स है, ये भी एआई ने बनाया है। ये जो वॉइस आपने सुना वो भी एआई ने बनाया है। ये जो स्क्रिप्ट है, जो बोलने का स्क्रिप्ट है, वो भी एआई ने बनाया है। और सब कुछ एआई ने बनाया है बाय यूजिंग डिफरेंट एआई टूल्स। सो आज के तारीख में अगर आपको कैमरा फियर भी रहेगा ना, कोई पर्सन कैमरा शाई भी रहेगा ना, ही कैन एडवर्टाइज दैट बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस थ्रू एआई। पर्सन आने का जरूरी नहीं है। आगे जाके बहुत सारे लोगों का है ना, जो मास मीडिया वाले का जॉब निकलने वाला है। अभी से आप प्रिपेयर करके रखिए, लोगों का जॉब निकलने वाला है। मीडिया पर्सन, कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर तो आप मैं क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ से चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं खुद भी क्रिएट करता हूँ चैट जीपीटी से, कंटेंट क्रिएट मिलते हैं। एवरीथिंग इज एआई जनरेटेड। कोई भी आप सवाल पूछेंगे ना चैट जीपीटी में, वो इतना स्टेप्स बता देते हैं, प्रॉपरली स्टेप बताते हैं। ये अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टार्ट अप ए बिजनेस या इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस फॉरएवर बिजनेस इटसेल्फ, तो क्या करना है, हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग आप लिखो, वो पूरा एक एक स्टेप बताएंगे। ये करो, ये करो, ये करो, ये साइट में जाओ, ये यहाँ पे आपको वीडियो डालो, सब कुछ एवरीथिंग। मेरे को बोलने का जरूरी नहीं है, अपने को थिंक करने का जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज डन बाय दिस एआई। तो आगे जाके लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लॉस जॉब ड्यू टू दिस एआई। ध्यान रखिए, लाइक कंटेंट क्रिएटर्स हो गया है, मास मीडिया हो गया है, कैमरा पर्सन हो गया है,
सबका जॉब खतरे में है. सो दिस इज द राइट टाइम टू कम इनटू दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, यू कैन से डिजिटल नेटवर्किंग इंडस्ट्री. एंड आगे जाके This मैं video was क्विक रिकैप करेंगे. व्हाट इज दिस ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर क्या है. मैंने जो बताया था आपको फिजिक्स का नहीं है, लेकिन ई इक्वल्स टू एजुकेशन, एजुकेट अबाउट द कंपनी, एजुकेट अबाउट द इंडस्ट्री. आपको नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंड कर दीजिए. सेकेंड है मोटिवेट होना चाहिए. यू शुड हैव ए मोटिवेशन. गोल आपको सेट कर दीजिए विच इज स्मार्ट गोल्स. स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट. स्पेसिफिक गोल्स आपको अटेनेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंडिंग होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए. सब कुछ आपका गोल सेट कीजिए. एंड थर्ड वन इज सी कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट में आपका 5W एंड 1H होना चाहिए. व्हाट, वेयर, व्हाई, whom एंड हाउ होना चाहिए. देन लास्ट वन इज चेंज. आज के तारीख में चेंज चल रहा है, सो यू नीड टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड, टुवर्ड्स द एआई, टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी. आपको सब कुछ अडेप्ट करना जरूरी है. अगर अडेप्ट नहीं करेंगे आप, जैसे ब्लैकबेरी हो गया, नोकिया हो गया, चला गया ना मार्केट से, सिमिलरली यू विल ऑल्सो वैनिश. यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ. एंड स्मॉल वार्निंग, half knowledge about anything is most danger. तो आपको full knowledge about the industry, full knowledge about the product, full knowledge about the company, full knowledge about the industry आपको समझना चाहिए. प्लान सब कुछ समझना चाहिए. एंड जिम रॉन, यहाँ पे मैं खत्म करने वाला हूँ एक स्मॉल कोट के साथ. जिम रॉन क्या बता रहे हैं. जिम रॉन इज वन ऑफ द हाईली, यू कैन से, richest person. वो क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्च्यून. बहुत पावरफुल सेंटेंस है. एंड यहाँ पे मैं अरविंद कृष्णा एंड करता हूँ आज का जो सेशन है. आई होप इट्स वेरी क्लियर एंड क्रिस्प. थैंक यू, थैंक यू. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, पूछ सकते हैं आप. डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक सेशन लेना जरूरी है. एआई के ऊपर लूंगा मैं जरूर. काफी कुछ लेने वाला हूँ, अलग अलग टॉपिक के ऊपर लेंगे हम लोग. सो अगर कुछ डाउट्स है तो बता दीजिए, क्वेश्चन है पूछिए. थैंक यू. काफी लोगों को अच्छा लगा. ओह वाह, ग्रेट. मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं. एंड या थैंक यू, थैंक यू. आगे जाके हम लोग जरूर और भी सक्सेसफुल बनेंगे. आई आई लाइक ऑल द, या थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, तो आज के जो सेशन है यहाँ पे समाप्त करते हैं. सो जो भी जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनसे कांटेक्ट कीजिए जरूर. नॉलेज लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय ऑल.
सो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग ऑल। आज का जो ट्रेनिंग है काफी कुछ अलग होने वाले हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग के जैसे नहीं होने वाले हैं, समथिंग डिफरेंट होने वाले हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि यू विल लाइक दिस सेशन। अगर मैं पूरा तरीके से शुद्ध हिंदी में बात करूंगा तो मुझे भी नहीं मालूम, बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, सो मेरा भी हिंदी उतना प्योर नहीं है। एंड इफ आई गोना स्पीक इन इंग्लिश इन यूएस एक्सेंट, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो बेटर है कि हम दोनों दोनों 50-50% में काम करेंगे। आज के जो शाम है बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। एंड स्टार्ट करने के पहले हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग बात करेंगे। यस, काफी लोग आ रहे हैं अभी। नो इश्यूज, दे विल जॉइन। सो टुडे, आज का जो वेबिनार है ये नॉर्मल सेमिनार के जैसे नहीं होने वाले हैं। ना ही मैं कुछ कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने वाला हूँ, या कुछ और करने वाला हूँ। टुडे, आज का जो सेशन है काफी अलग रहेगा। कुछ माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन रहेगा, माइंड गेमिंग का सेशन रहेगा। काफी कुछ एक्टिविटीज हम लोग करेंगे। और आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा वॉइस आप तक पहुंच रहा है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव कर दीजिए। हाँ, यस, नो। आई थिंक योर चैट बॉक्स एवरीबडी इज ऑन। तो अगर आप चैट बॉक्स में कुछ सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं बीच में, तो यू यू आर एबल टू क्वेश्चन, कभी भी पूछ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू। सो शुरुआत करने के पहले आज का जो सेशन है बहुत कुछ इमेज रिलेटेड होने वाले हैं। इमेज क्यों मैंने रखा है? क्योंकि जो हमारा माइंड सेट है ना, माइंड हमारा इमेज में सोचते हैं। मान के चलो, आई जस्ट टेल यू वन एग्जांपल। आप ताजमहल को मत सोचना, आप अमिताभ बच्चन को मत सोचना, आप शाहरुख खान को मत सोचना, आप जो लेटेस्ट मूवी है शाहरुख खान का, पठान मूवी, वो सीन याद मत कीजिए। अभी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए आपको क्या लग रहा है। आपने विजुअलाइज किया था? सलमान खान को देखा आपने? शाहरुख खान को देखा आपने माइंड पे? ताजमहल को आपने देखा? आई एम प्रीटी श्योर यू मे बी सीन दैट। यस, 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 थैंक यू। देखा है। डायरेक्ट में भी मैसेज काफी लोग आ रहे हैं। ओके। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो वर्ड्स में सोच नहीं पाते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि मत सोचो, तो मत का वर्ड का मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए टुडे जो सेशन होने वाले हैं, आई एम गोइंग टू शो यू लॉट ऑफ पिक्चर्स। पिक्चर्स से हमारा लाइफ को पता चल जाता है। एंड आई टोल्ड यू मेरा जो हिंदी है उतना शुद्ध नहीं है, सो बेयर विथ मी दैट हिंदी एंड इंग्लिश हम लोग दोनों मिक्स करके बात करेंगे। एंड इट विल बी ए मच मोर इंटरेस्टिंग सेशन होने वाले हैं, राइट? एंड बीच बीच में अगर कमेंट्स में जरूर पढ़ने वाला हूँ। सो यस, वेरी गुड। काफी लोग ने प्राइवेटली मैसेज भी किया, एंड ऑब्वियसली आई एम थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है पूरा इमेज के ऊपर है। आई टोल्ड यू द रीजन, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है इमेज में सोचते हैं। जैसे मैंने बताया था, शाहरुख खान को मत देखना, मत सोचना, तो हम लोग याद आ जाते हैं शाहरुख खान को। वाई? क्योंकि हमारा माइंड है ना, शाहरुख खान मतलब वो फटक से हमारा माइंड कैप्चर कर देते हैं। सो आज का जो सेशन है पूरा फोटोज के ऊपर है। फोटोज एंड इमेजेस रहेगा इसके अंदर। आइए देखते हैं एक एक वन बाय वन। हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ एक ब्यूटीफुल कोट के साथ। मेरा जब भी वेबिनार चलते हैं या सेमिनार करता हूँ मैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आई स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। ये एक पावरफुल पर्सन है, अमेरिकन बिजनेसमैन है। उनका कहना है, डैन पेना बोल के हैं, उनका कहना है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। बहुत पावरफुल थिंग है। एक और चीज बताना चाहता हूँ। हु आर योर फ्रेंड्स, यू बिकम हु यू हैंग विद। बहुत पावरफुल कोट है।
कहने का मतलब है हमारा जो 5 फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, अगर आप 6% जुड़ जाते हैं उनके ग्रुप में, एंड इफ दैट 5% आर सक्सेसफुल पर्सन, यू ऑटोमेटिकली बिकम सक्सेसफुल पर्सन, एंड दोज 5% आर फेलियर्स, या कुछ टाइम पास करते हैं, या फिर वो टाइम पास करते चीजें करते रहते हैं, then the 6% you will be also a time passer. So better you join in a good group so that you can become a successful person. आज का जो टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे टीम, आज का जो सेशन है, टॉपिक मैंने लिया है, बहुत सोच समझ के लिया था, बिकॉज आई हैव डन माय एमबीए एंड एमकॉम डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। सो मैंने काफी कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें सीखा हूँ। सो आज का जो सेशन है मैनेजमेंट रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। लेट्स इम्प्लीमेंट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। बाय द वे, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, मैं फिजिक्स आज सिखाने नहीं वाला हूँ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज मैं काफी कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इन बिजनेस टर्म्स में मैं बताने वाला हूँ, फॉर सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ इन वुका वर्ल्ड। सो आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे इस सेशन में, विच विल बी अराउंड 60 मिनट्स आज होने वाले हैं। 60 मिनट से और कम हो सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी कवर अप कर सकता हूँ अगर आप कोऑपरेटिव करेंगे तो। सो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर आज हम लोग बिजनेस टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, एंड वुका वर्ल्ड, व्हाट इज दिस वुका वर्ल्ड, हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी बिगिन, स्टार्ट करने के पहले आपका जो मोबाइल फोन से साइलेंट फोन पे रखिए, एंड जो भी मैं आज बताने वाला हूँ गौर से सुनिए। जस्ट लिसन प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड इट। इट विल बी मोस्ट लाइफ चेंजिंग सेशन। आज का जो सेशन है बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, सिंस आई एम एन इंफोप्रेन्योर। इंफोप्रेन्योर मतलब इंफॉर्मेशन देने वाला, इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला, इंफॉर्मेशन सेल करने वाला, दैट इज नोन एज इंफोप्रेन्योर। सो माई सेल्फ आई एम ए अरविंद कृष्णा, आई एम इंफोप्रेन्योर। आज बिगिन करते हैं। बिगिन करने के पहले, आज का जो टॉपिक में आने के पहले एक बात ध्यान रखिए, ये न्यू ईयर में है ना, एवरी ईयर 1st ऑफ जैन 23 या 24 या 22 जो भी है, फर्स्ट डे ऑफ द जैन जो सेंसेक्स है गवर्नमेंट निकालते हैं, और उसमें इंडिया में जो हाईएस्ट रेट ऑफ बर्थ है विच इज 69,944 हुआ है। जस्ट इमेजिन, डेली बेसिस में इतना सारे बच्चे लोग बर्थ लेते हैं, एंड इतना सारे लोग स्कूल में जाते हैं, इतना सारे लोग कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू गेट गुड जॉब्स। तो सोच के देखिए क्या हालत हो रहा है। इंडिया फर्स्ट हो चुका है लोगों पॉपुलेशन के मामले में दैन चाइना, तो इट्स प्रिविलेज यू कैन से। कमिंग टू दिस वुका वर्ल्ड, व्हाट इज दिस वुका वर्ल्ड? थोड़ा सा इंटरेक्शन कीजिए, आपके माइंड में क्या लग रहा है? व्हाट इज दिस वुका वर्ल्ड? वुका नहीं बोल रहा हूँ, वुका। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि वो मैं हुक्का बात करने वाला हूँ, नहीं, दिस इज नॉट ए हुक्का थिंग, दिस इज ए वुका, VUCA, वुका। एनी गेस, एनी आइडियाज? नो? ओके, ग्रेट। वेल, मैं बताऊंगा व्हाट इज दिस वुका थिंग। नो आइडिया, नो आइडिया, ओके, थैंक यू। मैं बताने वाला हूँ, इट्स अ डेंजरस थिंग, या इट्स वेरी डेंजरस थिंग। वुका वर्ल्ड इज वेरी डेंजर, एंड इंडिया का पॉपुलेशन भी आज के तारीख में बहुत बढ़ रहा है, so उसके वजह से, पॉपुलेशन की वजह से वुका वर्ल्ड हो चुका है, एंड इट्स वेरी डेंजर बिकॉज यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। आगे जाके मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद में बताने वाला हूँ। V स्टैंड्स फॉर वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी, यहाँ पे आप इमेज में क्या लग रहा है? बहुत सारे बार ग्राफ दिख रहा है, राइट? इट्स सिमिलर टू अपना जो शेयर मार्केट। शेयर मार्केट वॉलेटाइल बहुत रहते हैं, राइट? किसी किसी को हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं, इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, एंड एक सेकेंड के अंदर वो ड्रॉप हो जाते हैं। सो इट्स हाईली वॉलेटाइल, इट्स अ वेरी रिस्की गेम इन शेयर मार्केट। सिमिलरली हमारा जो लाइफ है, लाइफ भी वॉलेटाइल है।
हाँ, कभी भी अभी देखिए ना, कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में ये जो स्क्रीन में जो इमेज दिख रहा है, पूरा उथल पुथल हो गया, राइट? एवरीथिंग हैज टर्न डाउन। हमारा जो रोलर कोस्टर लाइक हो गया है, हमारा जो लाइफ है रोलर कोस्टर जैसे हो गया है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है, दे आर नॉट एबल टू गेट गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉट ओनली फाइनेंशियल, टाइम फ्रीडम भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, एंड उसके कारण अभी एक न्यू फॉर्मूला से आज चल रहे हैं, विच इज हाइब्रिड वर्किंग मॉडल। आज के जो कंपनियां हैं, एवरी कंपनी इज ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स हाइब्रिड वर्किंग मॉडल। दैट मीन्स लोग घर से भी काम करना चाहते हैं, ऑफिस से भी काम कर सकते हैं। पहले टाइम पे, कोविड के पहले, पीपल यूज टू गो 7 डेज ऑफिस जाते थे, 6 डेज ऑफिस जाते थे, 5 डेज इन ए वीक जाते थे ऑफिस। लेकिन आज के तारीख में, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सिस्टम हो चुका है। दैट मीन्स मेरा भी काफी फ्रेंड्स है जो आईटी इंडस्ट्री से हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनसे कहना है कि दे डोंट हैव टू गो 6 डेज 5 डेज इन ए वीक, they just have to give attendance just in a week में 1 या 2 times, twice in a week को ऑफिस जाके मुंडी दिखा के आना है, हेड दिखा के आना है? लेकिन बाकी का टाइम क्या करते हैं उन लोग? ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन से काम करते हैं, घर से दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। मॉर्निंग 8 o'clock स्टार्ट कर देते हैं, रात को 9 10, उनके ऊपर है, वो कंपनी के ऊपर है कितना टाइम वो देते हैं। सो दैट मीन्स एवरीथिंग हैज टर्न लाइक हाइब्रिड सिस्टम, वर्किंग मॉडल हाइब्रिड हो चुका है। यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड। द सेकेंड थिंग इन वोका वर्ल्ड, यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, इमेज में, कि बहुत सारे रास्ते हैं। कई लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, वहां पे सक्सेसफुल बनते हैं, कई लोग उसमें फेलियर हो जाते हैं, कई लोग खुद का कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, बड़े बड़े कंपनी में एस्टेब्लिश कर देते हैं, कई लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अनसर्टेनिटी के वजह से नीचे आ जाते हैं। कई लोग जॉब में जाते हैं, लेकिन आज के लॉकडाउन के बाद जॉब का भी हालत खराब है, तो उसकी वजह से लोग वहां से निकाला जा रहा है। सो एवरीथिंग इज अनसर्टन, कब क्या होगा पता नहीं। इवन पर सेकेंड, पर मिनट, वो भी अनसर्टन है, कल क्या होगा या आप अपना अगले मिनट में क्या होगा पता नहीं। सो दैट इज अनसर्टनिटी। जो भी सवाल का जवाब, क्वेश्चन मार्क आते हैं, दैट इज नोन एज अनसर्टनिटी। आज की जो लाइफ है ना, बहुत वॉलेटाइल है, लिटरली वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल के वजह से अनसर्टेनिटी भी है, अनसर्टेनिटी के वजह से लोगों का जॉब जा रहा है। देखिए, एक टाइम पे लोगों को बहुत अच्छा लगता था, दे वे प्रिविलेज टू वर्क इन सच ए कंपनी लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट। देखो गूगल, कितना लोगों को ले ऑफ चल रहे हैं। पिछले हफ्ते का बात है ये, जस्ट अपना टाइम्स ऑफ इंडिया का ही न्यूज का स्क्रीनशॉट्स है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ग्लोबल फर्स्ट जो इमेज है, ग्लोबल जॉब कट, माइक्रोसॉफ्ट लोगों को ड्रीम जॉब से, ड्रीम कंपनी से उनका जॉब वहां पे लगने से काफी, मतलब उनका पोजीशन, लाइफ सब सेटल हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, डेल, वहां पे 6,650 लोगों को निकाल दिया है, माइक्रोसॉफ्ट में 10,000 लोग। Amazon, जो मैं भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बुक करता हूँ, कुछ कुछ नॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स सामान, मोबाइल हो गया या कुछ कुछ घर का रिलेटेड समथिंग हो गया, मैं Amazon से बुक करता हूँ। मैं पता नहीं था इतना लोग निकाला जा रहा है। सी, इतना पता नहीं, अनसर्टेनिटी, एवरीथिंग इज अनसर्टन। इवन आई एम श्योर कि आप भी Amazon से कुछ ना कुछ बुक करते होंगे, आपको भी लगता होगा Amazon इतना चल रहा है, लेकिन उसका बैक ऑफ द स्टेज आपको पता नहीं क्या चल रहा है, राइट? गूगल, माय गॉड, गूगल, Amazon, फ्लिप, माइक्रोसॉफ्ट, ले ऑफ कितना हो गया देखो, 40,000 लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। इट्स अ जायंट कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा मोटा जो कंपनी से, इट्स अ जायंट कंपनी। गूगल, लोगों को प्रिविलेज मिलते हैं ऐसा कंपनी में, 10 साल 12 साल जो अपना पढ़ाई करने के बाद दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट सच ए कंपनी।
जॉब, लेकिन वहां से भी निकाला जा रहा है। एक्सेंजर, वन ऑफ द टॉप कंपनीज आईटी इंडस्ट्री में, 25 लोगों को निकाला गया। इंडियंस सेट टू लॉस जॉब। सोचो, ओ दिस वन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो तो एक्सपीरियंस लोगों को निकाला जा रहा है, ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे इंफोसिस क्या चल रहा है। इंफोसिस लोग, इंफोसिस कॉग्निजेंट, वहां पे क्या चल रहा है, 7,000 फ्रेशर्स को निकाला जा रहा है। एक हद तक हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस पर्सन फाइन, एक्सपीरियंस पर्सन ऑलरेडी ही वाज वर्किंग फॉर दैट कंपनी फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, एंड उसको निकाल के न्यू लोगों को रख सकते हैं, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे देखो द हालत क्या खराब हो गया है, फ्रेशर्स को भी निकाला जा रहा है। जो पर्सन 1-2 मंथ के अंदर ज्वाइन किया है उनको भी निकाला जा रहा है। कितना खराब कंडीशन चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट सिचुएशन। विप्रो, 452 फ्रेशर्स को निकाला गया है। एंड नॉट ओनली दैट, जो न्यू स्टार्टअप कंपनीज है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं, लाइक बाइजूस हो गया है, ओला हो गया है। ओला तो मैं भी जाता था, ओला उबर टैक्सी में, लेकिन पता नहीं इतना लोगों को निकाला जा रहा है। 2300 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। काफी कुछ चीजें, कार्स 24, 600 लोगों को निकाल दिया है, सब कुछ। सो ले ऑफ इस अनसर्टेनिटी चल रहा है आज की तारीख में, पता नहीं क्या चल रहा है। हम लोग को लगता है कि कंपनी अच्छा चल रहा है, इट्स गेटिंग प्रॉफिट, बट बैक ऑफ द स्टेज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। सो इट्स ए अनसर्टेनिटी चल रहा है। एंड सी, बुका वर्ल्ड में जो वी यू सी है, सी दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आप यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, हर एक लोग आज के तारीख में स्टार्टअप करना चाहते हैं। स्टार्टअप का एक ट्रेंड हो गया है। इफ यू गो एंड सी इन इंस्टाग्राम या फेसबुक या एनीवेयर, लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग अप। इवन आप टीवी में भी आप देख सकते हैं, शार्क टैंक। शार्क टैंक में क्या बता रहे हैं, स्टार्टअप्स, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, उसके लिए जिगर चाहिए, उतना इन्वेस्ट करने के लिए उतना पैसा होना चाहिए, उतना एफर्ट्स निकालना पड़ेगा। पहला तो स्टार्टअप के लिए पहला खुद का एफर्ट्स चाहिए, खुद का इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर जाके आप अप्रोच करते हैं इन्वेस्टर्स के पास, और इन्वेस्टर्स से बहुत सारे मना करते हैं। देन यू फाइंड 1 or 2 इन्वेस्टर विल एग्री इन योर आइडिया, उसमें लगा देते हैं। सो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स का काम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स यहाँ पे मिक्सचर बन के ऑलरेडी है यहाँ पे। लाइक येलो जो थ्रेड है उसको निकालने के लिए कितना मुश्किल है, इन बिटवीन दिस रेड एंड ग्रीन थ्रेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। विजन, आइडिया, सक्सेस होना चाहिए, स्ट्रेटेजी, टीम वर्क, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्टअप इज बैड आइडिया, ऑब्वियसली इट्स ए वेरी गुड आइडिया, लेकिन बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है मिलना बहुत मुश्किल है। एंड एम्बिग्यूटी, ए, ए स्टैंड्स फॉर एम्बिग्यूटी। वुका वर्ल्ड में VUCA, ए मीन्स एम्बिग्यूटी। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क्स, कहाँ पे जाना है पता ही नहीं है। पीपल आर टोटली कंफ्यूज्ड, व्हाट टू डू नेक्स्ट। मार्केटिंग करना है, सेल्स करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे जाना है, और लोगों को पता नहीं चल रहा है। दे आर कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। स्मॉल एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक लेडी एंड जेंट्स है। सो जेंट्स बता रहे हैं, कॉल मी अ टैक्सी प्लीज। लेडीज उसको समझ रहे हैं, यू वांट मी टू गेट ए टैक्सी और यू आर योरसेल्फ टैक्सी। कहने का मतलब, जो जेंट्स है वो बोल रहे हैं कि लेडी को प्लीज मुझे एक टैक्सी बुला के दो, आई वांट टू गो, ठीक है। और ये जो लेडी है वो समझ रही है, मिस इंटरप्रेट करके वो सोच रही है कि उसको टैक्सी बुलाना है या उसका नाम टैक्सी है। सोचो, सेम थिंग। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, पास मी द माउस। तो ये जो पर्सन है, इसको क्या माउस क्या लग रहा है, माउस मतलब इवन कंप्यूटर का माउस भी रहते हैं, एंड एनिमल जो माउस है वो भी रहते हैं।
सो उनको क्लियर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 6 and 9। जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग, यू जस्ट हैवंट सीन लाइफ फ्रॉम माई साइड। दोनों सही बता रहे हैं, तो किसको हम लोग झूठ साबित करेंगे? नो, इट कांट बी, बिकॉज बोथ आर सेम। एक पर्सन के थ्रू, नजर के थ्रू देखते हैं तो 6 नजर आ रहा है, एंड द सेकंड पर्सन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू इट्स सीइंग एज लाइक 9। 6 and 9, अगर आप लेफ्ट से जाएंगे तो 6 लगेगा, एंड राइट से जाएंगे तो 9 लगेगा। जाहिर से बात है, राइट? सो एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स। तो आइए हम लोग छोटा सा फास्ट रिकैप करते हैं, वुका वर्ड क्या होते हैं। वुका, VUCA, वुका मीन्स वॉलेटिलिटी, लाइफ पूरा वॉलेटाइल है अभी आज के तारीख में। अनसर्टिनिटी, कहाँ जाना है, अनसर्टन हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कंफ्यूजन स्टेज में है। एंड एम्बिग्विटी, ऑब्वियसली सेम चीज कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉपरली उनको समझ नहीं पा रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज वुका वर्ड। सो इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ वी विल फोकस ऑन द सोल्यूशन पार्ट। एज आई टोल्ड यू, आज के तारीख में मैं आज का जो सेशन है उसमें 2 पार्ट डिवाइड किया है। पहला है वुका वर्ल्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, और वुका वर्ल्ड से सोल्यूशन वर्ल्ड में, दैट इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। फिजिक्स नहीं है, बिजनेस रिलेटेड ही बताने वाला हूँ। देखते हैं क्या है। उसके पहले एक छोटा सा एक कंसेप्ट समझते हैं। एक बहुत अच्छा बुक है, वो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आप जरूर पढ़ लीजिए, मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बुक में से ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम दैट बुक। इट्स वंडरफुल बुक, एंड यहाँ से आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। पूरा आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है। देखिए, जॉब करना बुरी बात नहीं है, पेट के लिए करना पड़ता है। अगर आपका लाइफ करना है, लाइफ का सवाल है, इफ यू वांट टू गेट ए गुड लाइफस्टाइल, गुड इनकम, गुड फॉर्च्यून, तब आपको जॉब सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ साथ आपको एक बिजनेस, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कैश फ्लो क्वाड्रेंट। व्हाट इज दिस कैश फ्लो क्वाड्रेंट? देयर आर 4 वेज। पूरा दुनिया में 4 जगह से हम लोग डिवाइड किया जाते हैं, इनकम कमाने के रास्ते हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय क्या करते हैं? एक्टिव इनकम कमाते हैं। जब तक ही सेल हिज टाइम, वहां पे देखिए, टाइम जब तक वो बेचता है तब तक उसको सैलरी मिलेगा। 8 आवर्स ए डे, ठीक है, 8 घंटे का सैलरी मिल जाते हैं। 8 घंटे के हिसाब से उसको पूरा महीने में 30 डेज के हिसाब से ही विल गेट द सैलरी। सो ही इज वर्किंग लाइक एक्टिव इनकम। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करते हैं? वो भी एक्टिव इनकम ही कमाते हैं। अभी आप लोग का माइंड में सवाल रहेगा, अरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब वो छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है। ऑब्वियसली छोटा मोटा बिजनेस ही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है? ही इज सेलिंग हिज टाइम फॉर मनी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लाइक डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, या बिजनेस MBA वाले हो गया, या फिर कोई क्लिनिक चला रहा है, या फिर कोई स्मॉल शॉप ओनर है। वो जब तक वो टाइम सेल करते हैं तब तक ही इज गेटिंग मनी। सेम थिंग यहाँ पे, थोड़ा सा एम्प्लॉय से ज्यादा इनकम मिलेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज रनिंग हिज स्किल्स। वो स्किल्स वगैरह डालते हैं और उसका टाइम एफर्ट्स डालते हैं। जो भी उसने MBA में सीखा है, जो भी उसने लॉयर में सीखा है, जो भी उसने लॉ एंड डॉक्टरेट में सीखा है, ही इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। तो उसके लिए ही इज चार्जिंग अमाउंट। एक और बात, एम्प्लॉय जो है ना, सिर्फ आवरली बेसिस पे नहीं काम करते हैं। सिर्फ वो जो है ना, पूरा महीने का सैलरी वगैरह देखते हैं। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पूरा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लाइक एक साल का सैलरी कितना रहते हैं, वो उतना ही रहता है। लेकिन लेट मी जस्ट कम टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस ओनर्स वो क्या करते हैं? बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स पैसिव इनकम कमाते हैं। बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? वो टाइम को लिवरेज करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। दे
give employment to lot of people and through that employment वो काम करवाते हैं and वो काम income में convert हो जाते हैं. And same thing in investor thing. Investors, they have a lot of huge amount. So what they do, they invest in assets like gold हो गया, silver, gold, real estate या जो भी शेयर मार्केट्स वहां पे इन्वेस्ट करते हैं एंड दे गेट मनी. सो दिस इज ए पैसिव इनकम. सो बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स वो पैसिव इनकम कमाते हैं, whereas employees and self-employment they are earning like active income. अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ हाई टाइम लिवरेज मैनेजमेंट क्या होते हैं. व्हाट इज दिस हाई टाइम लिवरेज कंसेप्ट मैनेजमेंट? यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे which is 20% of time and result यहाँ पे 80% of result है. This is known as passive income and ये है smart work. ये है business owners and investors जो है smartly income कमाते हैं. They just invest 20% of their time and results मिल जाते हैं 80% of the results. Passive income. Whereas normal जो job persons है वो क्या करते हैं 80% ऑफ टाइम वहां पे देते हैं, स्पेंड करते हैं एंड ओनली 20% ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं, हार्डली स्मॉल इनकम देते हैं विच इज एक्टिव इनकम. तो आई एम श्योर आज के बाद आप ये नहीं बताएंगे कि टाइम लिवरेज क्या है. मैं आपको समझा दिया है तो टाइम लिवरेज का कंसेप्ट क्या है. टाइम लिवरेज मतलब क्या होते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करने का, स्मार्टली करना है. यू हैव टू गिव योर टाइम 20% ऑफ टाइम इन 80% रिजल्ट मिलना चाहिए. अगर आपको नहीं मिल पा रहा है दैट मीन्स यू आर इन एक्टिव इनकम, यू आर मेकिंग जस्ट एक्टिव इनकम, यू आर नॉट मेकिंग पैसिव इनकम. एंड आज के जो तारीख हैं एवरीथिंग इज डिजिटल नेटवर्किंग, बिल्डिंग कनेक्शंस ऑनलाइन. वो डिजिटल सोशल मीडिया वगैरह यूज करके आजकल कनेक्शंस मिलते हैं एंड थ्रू नेटवर्किंग नेटवर्क करना जरूरी है. अगर कोई पर्सन नेटवर्किंग के अगेंस्ट है उनको समझाना चाहिए, उनको बताइए कि नेटवर्किंग होना जरूरी है. बिकॉज इन एनी बिजनेस इवेंट्स नेटवर्किंग स्लॉट दिया जाते हैं. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉट ऑफ 4-5 मैं बिजनेस क्लब में एसोसिएटेड हूँ, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट बिजनेस एंड सोशल क्लब में एसोसिएटेड हूँ, जिसमें सिर्फ अहमियत देते हैं नेटवर्किंग के ऊपर. नेटवर्किंग करने से क्या होता है, बिजनेस ग्रो हो जाते हैं. बिजनेस नॉट ओनली एनी बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, इन एनी बिजनेस वहां पे नेटवर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. आज के तारीख में कोई सैलून भी चलाता है ना, उसका बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसको नेटवर्क से ही गुजरना पड़ेगा. अगर आपका टाटा बिरला अंबानी है, उनका भी अगर बिजनेस ग्रोथ चाहिए देन ही हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिजनेस नेटवर्किंग. एंड एक और बात बताना चाहता हूँ, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना बड़ा आपका नेटवर्क रहेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू अगर आपका जो संगत है 5 लोग हैं, छठा पर्सन यू ज्वाइन इन दैट ग्रुप, 5% are successful, you become automatically successful. And those 5% are failures या टाइम पासेस, यू ज्वाइन 6%, वो भी टाइम पास हो जाएंगे. आइए एक छोटा सा एक 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, मूवी के रिलेटेड है, मूवी में बताया जाता है. सो देखते हैं व्हाट इज दिस. परेश जी बता रहे हैं. कस्टमर का दिमाग गन्ने के खेत के जैसा होता है, जिसमें हजारों गन्ने होते हैं और एक एक गन्ना एक एक प्रोडक्ट होता है. दिमाग पूरा प्रोडक्ट से भरा हुआ है. लेकिन ब्रांड क्या है? क्या है? ब्रांड एक सांड है. सांड है. और ये सांड गन्ने के खेत में घुसता है और बाकी गन्नों को चीरता हुआ निकल जाता है और अपनी जगह खुद बनाता है. कहने का मतलब है यू शुड बिकम योर पर्सनल ब्रांड बनना चाहिए. ब्रांड बनने से आपको कोई भी हरा नहीं सकते हैं. यू शुड बिकम ए ब्रांड.
तो ब्रांड कैसे बनना है उसके ऊपर मैं एक कस्टमर टॉपिक का आगे जाके दिमाग गन्ने बताऊंगा। बाद में एक अलग से आई एम गोइंग टू टेक दैट सेशन, हाउ टू मेक योर पर्सनल ब्रांड। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए, पीपल बाय पीपल फर्स्ट, योर पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। एक अलग से टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी मुझे मौका मिला तो आई टेक द सेशन ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, हाउ टू मेक योर पर्सनल ब्रांड। यू आर योर ओन ब्रांड, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। तभी नाउ सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। आज का जो सेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट? याद है ना आपको? सो द की सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम वुका वर्ल्ड इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये क्या है? ऑब्वियसली ये जो स्क्रीन है फिजिक्स का है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच फिजिक्स राइट नाउ। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू मास एंड स्क्वायर लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। बट आज के तारीख में जो मैं बताने वाला हूँ, आज बिजनेस के ऊपर मैं बताने वाला हूँ, व्हाट इज दिस E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एंड द फर्स्ट वन, E मतलब क्या होता है? एजुकेट। एजुकेट होना चाहिए। मतलब क्या है? व्हाट इज दिस एजुकेट? देयर आर 4 क्वेश्चंस। ये जो 4 क्वेश्चंस आपको समझना जरूरी है। हु आर वी? व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग? पहले क्वेश्चन आपका माइंड पे होना चाहिए। आप कौन सा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा ब्रांड को आप रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं? वो आपका माइंड पे याद होना चाहिए। उसके बारे में आपको समझना चाहिए। उसके बारे में आइडियाज निकालो। वो कंपनी के बैकग्राउंड स्टडी करो और उस कंपनी का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है उस कंपनी का। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। उस कंपनी का यूएसपी क्या है वो लर्न करो। सेकंड है द इंडस्ट्री यू बिलोंग टू। कौन सा इंडस्ट्री आप बिलोंग करते हैं? लाइक हमारा जो इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली जो फॉरएवर है, हमारे जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग में बिलोंग करते हैं एंड हेल्थ इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, राइट? सो ये दोनों इंडस्ट्री के नॉलेज होना चाहिए आपको। पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड पावर ऑफ हेल्थ, पावर ऑफ वेल्थ एंड पावर ऑफ हेल्थ, दोनों का आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में आपको समझना चाहिए। उसके बारे में आप रिसर्च करना है। जितना रिसर्च कर सकते हैं उतना रिसर्च कीजिए, उतना नॉलेज लीजिए। एक बार नॉलेज ले लिया, देन यू बिकम योर किंग। आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप बता सकते हैं लोगों को पावर क्या है। वी आर नॉट इन ए स्कीम सेलिंग कंपनी या इंडस्ट्री। थर्ड है कंपनी का पोटेंशियल बता दीजिए। कंपनी या इंडस्ट्री का पोटेंशियल बता दीजिए। फोर्थ है कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस वॉट एवर यू आर गिविंग। लाइक बिजनेस रहेगा तो बिजनेस का कंसेप्ट के पूरा नॉलेज आपका होना चाहिए। प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, लर्न, एजुकेट होना चाहिए। सेकेंड, एम। एम क्या होता है? मोटिवेशन। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट? एम मतलब मोटिवेशन। जब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, आप काम नहीं कर पाएगा। आपका मोटिवेशन का काम है, मोटिवेट करने के लिए यू शुड जनरेट योर आइडियाज, फोकस ऑन योर ड्रीम, स्टे पॉजिटिव। आपका जो गोल्स है वो सेट करना जरूरी है। देन ओनली यू विल बी मोटिवेटेड। जब तक मोटिवेट नहीं रहेंगे, जब तक आपका गोल सेट नहीं रहेगा, आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, ना ही आप काम कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड, एजुकेट, एजुकेशन लेना चाहिए। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपका मोटिवेट लेवल हाई लेवल पे होना चाहिए। मोटिवेशन में एक और चीज आते हैं, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट गोल आपको रखना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने मुझे 10 लाख चाहिए महीने का, हाँ यू विल गेट, लेकिन अभी तुरंत अगले महीना 10 लाख नहीं मिलेगा। यू हैव टू गिव लाइक 5 years डाउन द लाइन या फिर 7 years डाउन द लाइन, तब जाके आपका मंथली इनकम 10 lakhs मिल सकते हैं। सो यू शुड स्पेसिफिकली, आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, लाइक 10 lakhs, दैट इज स्पेसिफिक हो गया आपका। मेजरेबल, 5 years डाउन द लाइन या 1 year डाउन द लाइन मुझे 2 lakhs
पर मंथ इनकम चाहिए, या कुछ ना कुछ वॉट एवर योर ड्रीम इज, उतना चाहिए, अटेनेबल, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड, इतना टाइम के अंदर मेरा इतना इनकम आना चाहिए, या इतना मेरा ड्रीम फुलफिल करना चाहिए, इतना गाड़ी लेना चाहिए या इतना घर लेना चाहिए, जो भी शुड बी स्मार्ट गोल। एंड एक और चीज बताता हूँ, आज के तारीख में बहुत सारे लोग कोविड लॉकडाउन के वजह से ठंडा पड़ गया है, उनको अगर आपके अंदर burning desire नहीं है, then only thing is, if you don't have burning desire for success, surround yourself with people who have burning desire. वापस मैं बता रहा हूँ, 5 लोग आपके साथ है जो सक्सेसफुल लोग हैं, उसके साथ जुड़ो, तब जाके आप खुद का आप भी सक्सेसफुल बनेंगे। एंड E is equal to MC square, राइट? सी, उसमें से सी क्या होता है? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट में क्या होते हैं? उसमें फाइव वाइफ्स एंड 1 हस्बैंड, इसको जाना जाता है 5W1H। इसका अलग से एक और मीनिंग है, 5 वाइफ्स एंड 1 हस्बैंड जाना जाता है इन कम्युनिकेशन वर्ड। इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपको क्या चाहिए कस्टमर से, या फिर आपके जो क्लाइंट है उनसे आपको ये जो 5 क्वेश्चन है आपको पूछना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन है, विच इज व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ। इससे आपका लीड जनरेट हो जाएगा, आपका जो नीश है क्लियर हो जाएगा। जरूरी है नीश क्लियर करना जरूरी है। अगर आप नीश क्लियर नहीं करते हैं, आपका जो टारगेट ऑडियंस कौन है आपको खुद को नहीं मालूम है, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या चाहिए उसको, व्हाट इज देयर नीड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर नीड आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप फेलियर हो जाएंगे। सो व्हाट, वेयर, कहाँ पे, कहाँ से आपका लीड मिल सकते हैं, कहाँ से आपका जो प्रोस्पेक्ट है मिल सकते हैं, कहाँ से आपका जो क्लाइंट है मिल सकते हैं, कहाँ, व्हेन, कब मिल सकते हैं, हु, कौन है आपका क्लाइंट्स, कौन है आपका नीश, वाई, क्यों वो चाहते हैं आपके साथ, क्यों जुड़ना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्यों लेना चाहते हैं, एंड कैसे लेना चाहते हैं, कैसे वो आपके टीम में शामिल करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन से समझना पड़ेगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ। इससे आपका जो क्लाइंट है, सामने वाला जो कस्टमर है या सामने वाला जो पर्सन है जो आपके साथ शामिल करना चाहते हैं टू ज्वाइन इन योर टीम, या फिर टू डू द बिजनेस, या फिर टू यूज द सर्विस या प्रोडक्ट, ये समझ लिया, आपका नीश क्लियर हो गया है। एंड सेकेंड सी इज चेंज। एवरीथिंग इज लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। आज की तारीख में चेंज एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो रहा है। कोटक एक जमाने में जाइंट था कैमरा के हिसाब से, लेकिन आज की तारीख में कहा गया, गायब हो गया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाया। किंगफिशर एक बहुत बड़ा ब्रांड था, चला गया। आज का जो आईफोन चल रहा है ना, वैसा क्रेज था ब्लैकबेरी फोन। मुझे याद है काफी लोग जिसके पास ब्लैकबेरी फोन था, इट वाज लाइक आईफोन के जैसे था। एंड मुझे भी एक ड्रीम था ब्लैकबेरी का फोन लेने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पहले ही ब्लैकबेरी गायब हो गया मार्केट से। नोकिया, जूता चप्पल सिलने वाले के पास भी दे यूज्ड टू हैव 1-2 फोन्स ऑफ नोकिया फोन, लेकिन आज के तारीख में नोकिया चला गया। वापस आ रहा है लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं है। सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज को अडेप्ट करना जरूरी है, या फिर मॉडिफाई कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज चेंज। एंड चेंज के ऊपर एक और चीज बताने वाला हूँ, आगे का जो दुनिया है, इट्स ए मेटावर्स दुनिया। मेटावर्स क्या है? बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास भी माइंड पे सवाल रहेगा, या some people are asking what is metaverse. गुड। तो मेटावर्स क्या हो रहा है? व्हाट इज द मेटावर्स? इट्स ए वर्चुअल दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पे
आगे जाके आपको दुकान में जाके प्रोडक्ट या सर्विस लेने का जरूरत नहीं है। आप घर से वो जो चश्मा है वो यूज करके आप उसका टच एंड फील देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं तो सम ज्वेलरी वाला ने आई थिंक स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर दिया है। उन लोग क्या करते हैं, लाइक अगर आपको ज्वेलरी लेना है सो यू डोंट हैव टू गो टू शॉप। वहां पे आपको सिर्फ ये जो चश्मा है वो पहन के वो विजुअल उसमें ही दिख जाते हैं। उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, वो नेकलेस आप हाथ का हाथ में फीलिंग भी आ जाता है थोड़ा सा सेशन, दैट इज नॉट अ सेंसेशन, फीलिंग भी आ जाते हैं। एंड उसके थ्रू आप वो देख के आप ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी मुंबई एंड नवी मुंबई में भी बहुत सारे मॉल्स में ये मेटावर्स का चालू हो गया है। कुछ कुछ छोटा छोटा गेम्स का रिलेटेड उसमें कई लोग वर्चुअल गेम उसमें एंजॉय कर देते हैं। दे फील वो लगाने के बाद है ना, उनको इतना अलग दुनिया में गया हुआ ऐसा फील होते हैं, लाइक सिमिलर टू 3D, सिमिलर टू अवतार। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में अपना फिल्म स्टार सुपरस्टार जो रजनीकांत है, उन्होंने एक एक मॉल में गया था, मॉल या समथिंग, और वहां पे ही इनोग्रेटेड सम दिस थिंग 3D थिंग, एंड उसने देखा था, उसने ये मेटावर्स डाल के देखा। ही रियली एंजॉयड इट। कहने का मतलब है एवरीथिंग इज चेंजिंग फास्ट, तो आपको अडेप्ट करना जरूरी है। एंड वन मोर थिंग, इसके ऊपर भी मैं आगे जाके जब भी मुझे मौका मिला तो आई विल टेक ए सेशन ऑन दिस। इट्स ए वेरी वास्ट टॉपिक, एआई, एंड वी ऑल आर यूजिंग दिस एआई टेक्नोलॉजी। ये एआई टेक्नोलॉजी यूज करके बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बूम अप कर सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी, देयर आर डिफरेंट टूल्स, एआई का डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। वो टूल्स यूज करके आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं। उसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो भी कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा है ना, दीज आर नॉट रियल कैरेक्टर। देखो आप वीडियो मैं बताने वाला हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। This video was made entirely by AI and it only took a few minutes. The script was written by ChatGPT. The video was then edited by Pictory AI, an AI tool that can automatically select the best shots and put them together in a cohesive way. The character you see on screen and the voice you're hearing were both generated by Synthesia IO. Finally, the video was put together with VidStudio, an AI-powered video editor that makes it easy to create and edit videos. With all these AI tools at our disposal, creating content is now easier than ever, and you don't even need to show your face. माय गॉड, ये पूरा एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। एआई यूज करके ये वीडियो बनाया है। ये जो कैरेक्टर है वो भी फेक कैरेक्टर्स है, ये भी एआई ने बनाया है। ये जो वॉइस आपने सुना वो भी एआई ने बनाया है। ये जो स्क्रिप्ट है, जो बोलने का स्क्रिप्ट है, वो भी एआई ने बनाया है। और सब कुछ एआई ने बनाया है बाय यूजिंग डिफरेंट एआई टूल्स। सो आज के तारीख में अगर आपको कैमरा फियर भी रहेगा ना, कोई पर्सन कैमरा शाई भी रहेगा ना, ही कैन एडवर्टाइज दैट बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस थ्रू एआई। पर्सन आने का जरूरी नहीं है। आगे जाके बहुत सारे लोगों का है ना, जो मास मीडिया वाले का जॉब निकलने वाला है। अभी से आप प्रिपेयर करके रखिए, लोगों का जॉब निकलने वाला है। मीडिया पर्सन, कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर तो आप मैं क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ से चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं खुद भी क्रिएट करता हूँ चैट जीपीटी से, कंटेंट क्रिएट मिलते हैं। एवरीथिंग इज एआई जनरेटेड। कोई भी आप सवाल पूछेंगे ना चैट जीपीटी में, वो इतना स्टेप्स बता देते हैं, प्रॉपरली स्टेप बताते हैं। ये अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्टार्ट अप ए बिजनेस, या इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस फॉरएवर बिजनेस इटसेल्फ, तो क्या करना है, हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग आप लिखो, वो पूरा एक एक स्टेप बताएंगे। ये करो, ये करो, ये करो, ये साइट में जाओ, ये यहाँ पे आपको वीडियो डालो, सब कुछ एवरीथिंग। मेरे को बोलने का जरूरी नहीं है, अपने को थिंक करने का जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज डन बाय दिस एआई। सो आगे जाके लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लॉस जॉब ड्यू टू दिस एआई। ध्यान रखिए, लाइक कंटेंट क्रिएटर्स हो गया है, मास मीडिया हो गया है, कैमरा पर्सन हो गया है,
सबका जॉब खतरे में है. So this is the right time to come into this network marketing industry, digital network marketing, you can say, digital networking industry. And आगे जाके This मैं video was क्विक रिकैप करेंगे. व्हाट इज दिस ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर क्या है. मैंने जो बताया था आपको फिजिक्स का नहीं है, लेकिन ई इक्वल्स टू एजुकेशन, एजुकेट अबाउट द कंपनी, एजुकेट अबाउट द इंडस्ट्री. आपको नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंड कर दीजिए. सेकेंड है मोटिवेट होना चाहिए. यू शुड हैव ए मोटिवेशन. गोल आपको सेट कर दीजिए विच इज स्मार्ट गोल्स. स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट. स्पेसिफिक गोल्स आपको अटेनेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंडिंग होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए. सब कुछ आपका गोल सेट कीजिए. एंड थर्ड वन इज सी, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट में आपका 5W एंड 1H होना चाहिए. व्हाट, वेयर, व्हाई, whom एंड हाउ होना चाहिए. देन लास्ट वन इज चेंज. आज के तारीख में चेंज चल रहा है, सो यू नीड टू अडेप्ट टू द चेंजिंग वर्ल्ड, टुवर्ड्स द एआई, टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी. आपको सब कुछ अडेप्ट करना जरूरी है. अगर अडेप्ट नहीं करेंगे आप, जैसे ब्लैकबेरी हो गया, नोकिया हो गया, चला गया ना मार्केट से, सिमिलरली यू विल आल्सो वैनिश. यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ. एंड स्मॉल वार्निंग, half knowledge about anything is most danger. तो आपको full knowledge about the industry, full knowledge about the product, full knowledge about the company, full knowledge about the industry आपको समझना चाहिए. प्लान सब कुछ समझना चाहिए. एंड जिम रॉन, यहाँ पे मैं खत्म करने वाला हूँ एक स्मॉल कोट के साथ. जिम रॉन क्या बता रहे हैं. जिम रॉन इज वन ऑफ द हाईली यू कैन से richest person. वो क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्च्यून. बहुत पावरफुल सेंटेंस है. एंड यहाँ पे मैं अरविंद कृष्णा एंड करता हूँ आज का जो सेशन है. आई होप इट्स वेरी क्लियर एंड क्रिस्प. थैंक यू, थैंक यू. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स पूछ सकते हैं आप. डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक सेशन लेना जरूरी है. एआई के ऊपर लूंगा मैं जरूर. काफी कुछ लेने वाला हूँ, अलग अलग टॉपिक के ऊपर लेंगे हम लोग. सो अगर कुछ डाउट्स है तो बता दीजिए, क्वेश्चन है पूछिए. थैंक यू. काफी लोगों को अच्छा लगा. ओह वाह, ग्रेट. मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं. एंड या थैंक यू, थैंक यू. आगे जाके हम लोग जरूर और भी सक्सेसफुल बनेंगे. आई आई लाइक ऑल द या थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, तो आज के जो सेशन है यहाँ पे समाप्त करते हैं. सो जो भी जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनसे कांटेक्ट कीजिए जरूर. नॉलेज लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय ऑल.